अस्सलाम वालेकुम। वेरी न्यूज़ी के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और हम सब ये जानते हैं कि अक्टूबर का महीना जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है इसका 3rd वीक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और पूरी दुनिया में ही अक्टूबर के महीने के आगाज के साथ ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का एक माहौल पैदा हो जाता है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है और पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये जानते हैं कि बड़े अरसे बाद किसी को अगर हम कॉल करते हैं तो कॉल पे अब जो हमें रिकॉर्डिंग सुनाई देती है कोविड के बाद, अब वो रिकॉर्डिंग हमें ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस से मुतालिक सुनाई देती है। चूंकि ये मसला ख़वातीन से मुंसलिक है, लेकिन इस वक्त जो प्रोग्राम करने का मेरा बुनियादी मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक नई बात सामने आई है और गुज़िश्ता साल से हम ये सुन रहे हैं और अब इस पे इंटरनेट पे ब्लॉग्स भी लिखे जा रहे हैं और कुछ नई बातें और रिसर्च भी सामने आ रही है कि ब्रेस्ट कैंसर का इशू मर्दों के अंदर भी पाया जा रहा है और बड़ी हद तक जो है इसको लोग सीरियस ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं हेल्थ एक्सपर्ट हैं, शोबे सेहत में अपना एक बड़ा मकाम रखती हैं और अवामी खिदमात में भी इनका एक बड़ा रोल है। हेल्थ सॉल्यूशंस की आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, डॉक्टर सना अदनान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया बहुत अच्छे टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह आपने आगाज में ही सुना होगा कि मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बड़ा एक मसला चल रहा है और लोग जानना भी चाहते हैं। बिलखुसूस लड़के मर्द बड़े इसको सुनने के बाद जो है परेशान हो गए, क्योंकि हमने ख़वातीन के मामलात में देखा है कि ब्रेस्ट कैंसर से अमवात भी हुई हैं ख़वातीन की। तो अगर ये मर्दों में भी ये चीज़ पाई जाती है तो यकीनी तौर पे ये मर्दों के लिए भी उतनी मोहलिक और खतरनाक है। तो ये ज़रा बताएं, ये र्यूमर है, ये वाकई ऐसी चीज़ है, कंट्रोवर्शियल है, ये इस पे अभी तहकीकात हो रही है, रिसर्च हो रही है, किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे कभी? बिल्कुल। अच्छा उमर, इस तरह से है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की जितनी हम अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलाएं उतनी कम है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब किसी फैमिली के साथ होता है और वो फैमिली वो टाइम पीरियड एक्सपीरियंस करती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होती हैं, इतने डिफ़िकल्ट टेस्ट होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की ख़वातीन और मर्द दोनों जो हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जितनी उनकी पॉसिबल स्क्रीनिंग है, इमेजिंग है, और जो रिसर्च की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो ख़वातीन में तो ये कॉमन है और मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, रेयर है। लेकिन मेल्स के लिए जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अवेयरनेस और अपनी फीमेल्स तक पहुंचाएं। अगर अल्लाह ना करे किसी की वाइफ को होता है डायग्नोज, ठीक है, किसी की बेटी को होता है या किसी की फैमिली हिस्ट्री में है, किसी की खाला को है, नानी को है, तो फिर फर्दर उनको उनके यहाँ के जो भी मर्द हजरात हैं, क्योंकि ये बात ऐसी है कि हर कोई ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ ख़वातीन हमारे यहाँ की ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं कि घर के मेल्स के साथ ही हम जाएंगे, हस्बैंड के साथ ही जाएंगे, और चीज़ें इस तरह से ना डिले होती हैं। अगर हम इतना एफिशिएंटली चीज़ों को नहीं लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे, तो उस चीज़ में डिले बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमें मेल्स को बिल्कुल इसलिए भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है ताकि वो अपने यहाँ की फ़ीमेल्स को टाइमली, जैसे कि कहा जाता है कि आफ्टर 40 जो है हमें एक मैमोग्राम होता है, एक मशीन कि में जाके एग्जामिनेशन करवाई जाती है और फिर वो तकरीबन सारी ख़वातीन को ही करवाना चाहिए। पाकिस्तान में चीज़ बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे भी अब जितने ज़्यादा अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, पूरा मंथ जो है ऑफिसेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह हम प्रॉपरली जो है ये अवेयरनेस देते हैं ताकि वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को छुपाती हैं, बताती नहीं हैं, वो टाइमली जो है अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। अब इसका मकसद ये है कि अवेयरनेस अगर मेल्स को होगी, ऑफिस में किसी ने सुना, अगर उसे लग रहा था कि उसके घर में किसी को इस तरह का इशू आ रहा है, तो वो जाके उनको इनकरेज करेंगे, वो उन्हें बताएंगे कि भाई ये चीज़ बहुत सीरियस हो सकती है, आप जाएं, बिल्कुल जाके दिखाएं, इसको हाईलाइट करें, दिखाएं, चेकअप करवाएं, ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस बने ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि चीज़ें छुपाई जाती हैं, बहुत डिले हो जाते हैं, और जब प्रेजेंट करते हैं तो वो कैंसर स्टेजेस जो अगर 1 या 2 पे अर्ली डिटेक्ट होके बहुत टाइमली ट्रीट हो सकती हैं, वो स्टेज 3 या 4 या फिर उससे भी आगे टर्मिनल स्टेज पे डायग्नोज होती है। इसमें लिमिटेड है कि ये एज 40 के बाद ही डायग्नोज होगा या पैदा होता है ये, या इससे पहले भी लोगों को या ख़वातीन को या मर्दों को हो सकता है? अच्छा, अब जो हो रहा है उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा जी, अर्ली जो है यंग टीन्स में भी हो रहे हैं कुछ इस तरह के हमने देखे हैं, और वो जब उन लड़कियों को देखते हैं, उन बच्चियों को देखते हैं जो बिल्कुल अभी जिनका यूथ स्टार्ट हुआ है या करियर स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, तो बिल्कुल कोई एज ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक जीन होती है। तो अगर किसी की फैमिली में वो होता है कि भाई उनके यहाँ किसी की बहन को या खाला को है, तो फिर उनको मतलब Transfer हो फर्दर जाता है। बिल्कुल, तो उनकी फैमिली में बहुत चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी की फैमिली में या किसी के भाई बहन को किसी सर्टेन एज पे, लाइक 40 इयर्स पे अगर किसी को हुआ है, तो उनके जो रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स हैं या जो फीमेल्स हैं या मेल्स भी, तो वो 10 इयर्स पहले अपनी स्क्रीनिंग करवाना शुरू कर दें। तो एज लिमिट इसमें ऐसे कोई नहीं है, लेकिन अगर जैसे हम बाकी रूटीन टेस्ट के लिए कहते हैं कि भाई आफ्टर 40 जो है हम सबको अपना फिज़िकल फिटनेस के लिए जो है ना रूटीनली एक चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एक सीबीसी और एक लिपिड प्रोफाइल करके रखना चाहिए, ताकि 40 के बाद हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के इश्यूज आते हैं। इसी तरह फीमेल्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि आफ्टर 40 जो है, क्योंकि मैमोग्राम एक इस तरह का प्रोसीजर है जिसमें रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो बिलो 40 इयर्स की जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो उनके लिए एक और अल्ट्रासाउंड होता है जो कि हार्मलेस होता है, होती हैं उसमें भी रेडिएशंस, लेकिन मैमोग्राम से कम होती हैं। तो 40 ईयर्स से पहले कम उम्र की जितनी भी लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, उनको अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवाया जाता है उसके थ्रू, या फिर सेल्फ एग्जामिनेशन या जर्नल चेकअप्स, कि अगर किसी को कोई भी शुबा हो रहा है कि कोई उनके गिल्टी है या कोई लम्प ऐसा फील हो रहा है, तो वो जाके ज़रूर अपना मुआयना ये करें। मेडिसिन से चीज़ें सेट हो जाती हैं, या इसका वही स्टेज 1 से ही शुरुआत उस पे हो जाती है कि आप कहें जी कीमोथेरेपी और वो सब जो कैंसर का एक पूरा ट्रीटमेंट होता है? जी बिल्कुल, मेडिसिन से ट्रीटमेंट लाइक मोस्टली इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग अगर हो जाती है टाइमली, तो फिर अर्ली सर्जरी के थ्रू टोटली जो है लिम्फ नोड्स और जितना रिमूवल मैक्सिमम होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन उसमें सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। उसके बाद कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन दी जाती हैं वो बहुत हमने देखा है कि लोग जो प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, कुछ मेडिसिन उसमें ऐसी हैं जो कि 5-5 साल खाने की होती हैं। तो जाहिर है कि नॉन कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा देखने में आता है, लोग बीच में अपनी मेडिसिन स्किप कर देते हैं, फॉलोअप टाइमली नहीं करते हैं, हालांकि उस टाइम पे प्रॉपर बताया जाता है कि भाई आपको 6 महीने बाद आके दिखाना है, अपने ये लैब टेस्ट करवाना है, ये मेडिसिन लेनी है और एक्सरे करवाना है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा लेके चलते हैं, तो उनकी टाइमली चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हर कोई मतलब सर्जरी के बाद उसकी डेथ हो जाती है, सर्वाइवल रेट है, लेकिन प्रॉपर उसका हमें फॉलोअप चाहिए ना, उसमें हमें मेडिसिन भी टाइमली लेनी है, स्क्रीनिंग भी करनी है, उसके बाद की भी स्क्रीनिंग। अच्छा, जो अब जेंट्स के हवाले से, मर्दों के हवाले से बातें बढ़ रही हैं या सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं, तो इसमें आप बता सकती हैं कि कुछ ऑथेंटिसिटी है या ये अभी रिसर्च फेज में है ये चीज़ें? नहीं, केसेस हैं नो डाउट, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी केसेस सुनने में आते हैं। लेकिन देखें, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें समझे हम डेली बेसिस पे लर्न कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल हो गया है, जो एनवायरनमेंट है, जो डाइट हम ले रहे हैं, स्ट्रेस फैक्टर है, एंजाइटी है, इन तमाम चीज़ों की वजह से भी कैंसर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, और बहुत से कैंसर्स, क्योंकि जो अब हमारी डाइट है, वो डाइट में अब आप देखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कार्सिनोजेनिक हैं, उनका हमें ओरिजिन नहीं पता, और वो कैंसर कॉज करती हैं। प्रोसेस फूड है, ठीक है, इसके अलावा और भी जो जंक फूड हैं और जो डाइट हमारी इस तरह की है, तो उसमें हमें नहीं पता कि कौन सा कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकता है। फिर जीन टू जीन डिपेंड करता है, एशियंस में, अफ्रीकन्स में, ठीक है। तो हर कंट्री के हिसाब से, जैसे पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि एवरी 9 वुमेन जो है उनको कैंसर डायग्नोज हो रहा है। तो इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात पाकिस्तान करें, में हर नवी खातून को या लड़की को ये मसला है। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड जाहिर है कि अब ये जो इतने ज़्यादा आप देख रहे हैं कि अवेयरनेस लोगों में आ गई है, बिल्कुल आ गई है, और लोग चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो हैं हम टाइमली अर्ली डिटेक्ट कर लें। ठीक है, इख्तिताम पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ख़वातीन के लिए अवेयरनेस सेशंस होते हैं, मर्दों के लिए भी बेशक इतने ज़्यादा केसेस नहीं है, सेम वही ट्रीटमेंट, अवेयरनेस और वही प्रोसीजर्स हैं, या इनके लिए अवेयरनेस का दूसरा कोई पैटर्न है? नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, क्योंकि ज़ाहिर है डिटेक्टिव मेथड्स जो होते हैं वो सारी स्क्रीनिंग होती है, इमेजिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी होती है ना, कि अगर किसी की फैमिली में है, था किसी को मेल्स में ना, तो उनकी फैमिली में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें जो जीन्स होती हैं वो रिपीट होती हैं, तो उस फैमिली में
उसी जीन पे, उस सर्टेन एज लिमिट पे ये कैंसर होने का चांस होता है। डॉक्टर साहब, क्या ये पहले से चीज़ें थी या ये भी कोई एक वायरस की सूरत में कहीं और से पैदा हुई हैं और ट्रांसफ़र होते होते पाकिस्तान तक पहुँची? पाकिस्तान में भी, क्योंकि देखें इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह पे ही अब पूरी दुनिया में ही कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ड्यू टू कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ, उसकी वजह से अब जो एक न्यू रिसर्च आई है उसमें ये आया है कि आगे जाके कैंसर के नंबर ऑफ कैंसर जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि कोविड में लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई। जितने लोग ऑलरेडी कैंसर ट्रीटमेंट पे थे, जिनकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी प्लान थी, उन लोगों ने टाइमली अपना विजिट नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन था, लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे थे, घरों में बंद हो गए थे। नो डाउट के ऑनलाइन पे लोग आए पेशेंट्स, लेकिन उस तरह से प्रॉपर फॉलोअप या स्क्रीनिंग नहीं हुई। जो पेशेंट कैंसर के थे और उनकी बाय एनुअली साल में 2 दफ़ा अगर स्क्रीनिंग होनी थी, वो एक भी दफ़ा नहीं हुई या सिर्फ एक दफ़ा हुई। तो जो फॉलोअप्स मिस हुए हैं उसकी वजह से भी कैंसर का रेट जो है बहुत ज़्यादा 2 साल में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा। और आगे भी अब जो रिसर्च आई है वो यही है कि जो फॉलोअप्स और जो मिस हुई हैं चीज़ें, उसकी वजह से इस कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से आगे रेट्स भी और बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये सारा जो कंसल्टेंसी इसके अंदर होती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऑनलाइन तरीके से इसमें कुछ हो सकता है, उनको कंसल्टेंसी मिल सकती है और आपका जो हेल्थ सॉल्यूशन ये पूरा नेटवर्क चल रहा है वो इसमें फैसिलिटेट करता है? जी बिल्कुल। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू हम मेक श्योर कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि डोर स्टेप पे ही, अगर बाहर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो घर पे भी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी मौजूद है और कंसल्टेशन बिल्कुल ऑनलाइन ले सकते हैं। कुछ ऐसे इसमें सेल्फ एग्जामिनेशन के मेथड हैं जिसमें कि ऑनलाइन बात करके डॉक्टर से वो आपको पूरा मेथड बताती हैं, बल्कि आजकल हर जगह ही अवेलेबल हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन का तरीका होता है वो लेडीज़, ख़वातीन घर पे खुद से कर सकती हैं और उसी एग्जामिनेशन के थ्रू अगर उन्हें कोई फाइंडिंग ऐसी लगती है कि इन्हें जाके अब दिखाना चाहिए तो वो बिल्कुल जाएं। हर जगह पे गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी, ओपीडीज़ में जनरल सर्जन मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि वो जो एक बात आती है कि फ़ीमेल्स, तो बिल्कुल फ़ीमेल सर्जन भी हर जगह मौजूद हैं, वहाँ जाके दिखा सकती हैं। और ये एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो वो खुद भी कर सकती हैं और बासानी ऑनलाइन ऐप के थ्रू कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना अदनान, आपने हमें वक्त so दिया। तो नाजरीन, आज बात करने का बुनियादी मकसद यही था कि वो खामोश बीमारियां जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं या हम उनसे वाकिफ़ होते हैं लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा संजीदा नहीं लेते, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि लोग जान सकें, वो मर्द हजरात जान सकें जो इसे सिर्फ ख़वातीन की हद तक महदूद करते थे इस बीमारी को। लेकिन ये कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जाना जाता है, इससे सिर्फ ख़वातीन ही इफ़ेक्ट नहीं हो रही बल्कि मर्द भी जो हैं इसके शिकंजे में आते जा रहे हैं। लिहाजा लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और ना सिर्फ सेहत का ख्याल रखना होगा बल्कि अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना होगा। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।